सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन आवर चैनल। तो दोस्तों, आपके सामने ऑलरेडी मैंने लास्ट एक बहुत ही शानदार ट्रेवल ब्लॉग दिया जो कि था रणथंभौर गणेशी का। और उसके बाद जो दूसरा है वो है दोस्तों चौथ माता के मंदिर का। तो दोस्तों, जो चौथ माता का मंदिर है वो सुप्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो चौथ है उनका व्रत ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लोग करते हैं। और अगर हम इसे देखें तो चौथ के बरवाड़ा के नाम से एक रेलवे स्टेशन पड़ता है और उसके आसपास ही ये है। और अगर देखा जाए तो ये त्रिनेत्र गणेश जी से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन भी जो लेडीज़ रहती हैं वो यहाँ जाके चौथ माता के दर्शन करती हैं। और दोस्तों, चौथ माता का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ की, तो हम यहाँ के लिए निकल गए और रास्ते में निकल गए तो हमें रास्ते में दोस्तों ये जो मंदिर है उसके पास ही स्थित है द सेवन सेंस के नाम से जो होटल, उसका आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वही होटल है जहाँ पे कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने हाल ही में कुछ दिन पहले शादी की थी। और रास्ते में आप नज़ारों को देख रहे होंगे और नज़ारों के साथ आपको जो चोटी पर ऊपर व्हाइट कलर का दिख रहा है वही चौथ माता का मंदिर है। और साथ ही हम जिस महल के सामने से निकल रहे हैं वो कोई महल नहीं है भैया, ये विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का प्लेस है। अब देखते ही देखते हम नीचे चौथ माता के प्रांगण में घुस रहे हैं और देखने में ये लग रहा है कि शायद यहीं से भाई चौथ माता का मंदिर स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन भैया ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि यहाँ पे आगे बहुत बड़ी पिक्चर है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1451 में शासक भीम सिंह ने यहाँ पे चौथ माता के मंदिर को बनवाया था। और भैया क्या बनवाया था, बाकी जो भी देवी देवता रहते हैं और माता रानी तो स्पेशली भोले बाबा के साथ ऊपर हाइट पर विराजमान होती है। और दोस्तों, यहाँ पे इस मंदिर की ऊंचाई कम से कम 11 फीट है। और यह मंदिर आपको चौथ माता मंदिर के राजपूताना इतिहास में शैली में सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर में चौथ माता के साथ भगवान गणेश जी और भैरवनाथ जी की मूर्ति विराजमान है और यहाँ पे इन तीनों का साथ में पूजन होता है। और दोस्तों, चौथ माता की जो मूर्ति है उसको तो देखने में ही बनता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जाने के लिए हम पहले तो पार्किंग से होते हुए सीधा का सीधा इसके बैरिकेड पे पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भीड़ नहीं थी, अभी ऑफ सीज़न चल रहा था। और हाँ, हमने यहाँ पे गाड़ी से उतर के सीधा का सीधा ऊपर जाने का निश्चय किया। तो नीचे हमने प्रसाद भी ले लिया। उसके बाद भैया असली हमारी कसरत शुरू हुई, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम त्रिनेत्र गणेश जी गए तो वहाँ पे हम ऑलरेडी खूब सारी 100-200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, खड़ी चढ़ाई चढ़ चुके थे, उतर चुके थे। हनु के दादू की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि भैया उन्होंने हनु को लेकर के जो चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता। साथ ही मम्मी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में चीनू उसको ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हाँ, हम थोड़ी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और भैया 700 सीढ़ियों के साथ सबसे अच्छा जो इसमें ये है चौथ माता की चढ़ाई में कि चढ़ाई खड़ी है, लेकिन जो शेल्टर्स लगे हुए हैं शेल्टर्स के साथ में ये समझो आपकी 10-11 फीट पे बैठने की व्यवस्था है, बेंचेस है, पानी भी पीने के लिए, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी नहीं आए और वो आराम से चढ़ पाए। और हम यहाँ पे देख रहे थे काफ़ी सारे जो नवविवाहित जोड़े हैं वो भी ऊपर चढ़ रहे थे। और साथ ही गाइस उनके साथ में काफ़ी बुजुर्ग आदमी और हाँ बुजुर्ग हुए, बच्चे हुए, वो अपना जितने भी जिसकी देखो स्टेमिना होती है और जिसकी जैसी भक्ति होती है कोई ऊपर चढ़ के बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है तो उनके लिए इतना ऐसे ही नहीं रहता ऊपर चढ़ना। और फिर रास्ते में हमें अन्नपूर्णा मंदिर के साथ में भैरवनाथ की जो मूर्ति है वो मिली। और साथ ही जो सबसे अमेजिंग बात थी कि देखो भैया भक्ति की शक्ति होती है, तो यहाँ पे माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए लोग कनक दंडवत भी दे रहे थे नीचे से लेके ऊपर तक, जो कि अपने आप में इस गर्मी में भरी में, क्योंकि जो टेम्परेचर है ऑलरेडी 45 से ऊपर है, पूरी की पूरी जेठ मास की गर्मी है। तो भैया यहाँ पे तो जब जेठ के बारे में पहले ही कहते हैं कि जेठ को जेठ ऐसे ही नहीं बोला जाता है, यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ सर ढक के चलती है। तो भैया इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस भरी गर्मी में लोग कनक दंडवत भी दे रहे हैं। और मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा है उसी हिसाब से कोई बेचारा कनक दंडवत, कोई बेचारा पैदल चल रहा है, और कोई बुजुर्ग आदमी है उसके लिए तो भाई ऊपर तक जाना ही बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और जिस तरह की छतरियाँ पीछे बनी हुई हैं उनको देख कर ये लगता है कि शायद हाँ अब मंदिर आ गया है। लेकिन भैया इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर माता को पाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहे थे, सीढ़ियाँ क्रॉस करने के साथ में हम शेल्टर्स में से जो बाहर के नज़ारे देख रहे थे, उन नज़ारों का तो कहना है क्या, अगर यकीन मानिए अगर हम लोग बारिश में आए होते या फिर कोई भी मानसून सीज़न होता तो यहाँ पे फ़ोटोज़ का तो बहुत बड़ा चलन होता, क्योंकि हम बहुत सारे फ़ोटो लेते हैं और चीनों को तो स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो वो तो भाई कोने कोने पे खड़े होकर फ़ोटो लेती है, और साथ ही मैं अपने बच्चों को भी छोड़ गया यार। तो बच्चे भी अगर यहाँ होते तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। वो भी बोलते कि चाचू हमको तो यहाँ फ़ोटो लेना है, ये करना है। बाकी यहाँ चढ़ाई तो उनके लिए भी कठिन पड़ती। तो हम रुकाते साथ में फ़ोटोज़ लेते हुए और अच्छे नज़ारों को देखते हुए, क्योंकि जैसे हाइट पे बढ़ते जा रहे थे हमें नज़ारे और भी ज़्यादा अच्छे मिलते जा रहे थे। उनको देखते हुए हम ऊपर चढ़ना हमने शुरू कर दिया, और हम चढ़ते ही जा रहे थे। और दोस्तों चढ़ते काफ़ी बार देखो थकान भी हो जाती है। तो थकान होने के बाद हन्नू की बुआ दादू वो सब बैठ गए थे, क्योंकि देखो थकान तो होना लाजमी है। साथ में हम पानी भी पी रहे थे, क्योंकि ऐसे मौसम में पूरी तरह से हमें हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी था। अब साथ में मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि पसीना भी आ रहे थे, और पसीना आने के साथ में देखो रुमाल पूरी तरह एकदम गीला हो चुका था। और इतनी चढ़ाई में उनको लेके जाना, और साथ में जो व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं बीच में, अब देखो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि साथ में वो तालाब है। तालाब के साथ में जो 7 सेंस होटल है, जहाँ पे कि विकी कौशल और उसकी अभी शादी हुई है कटरीना कैफ की। तो बहुत ही प्यारा और मनमोहक लग रहा है, यानी कि उसके बारे में कहना ही क्या कहना। क्योंकि जब रोड से देख रहे थे तो यहाँ पे जो ये 7 सेंस होटल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हाइट पे लग रहा था, लेकिन जब हमने ये चौथ माता का मंदिर देखा, उससे हम इसे देख रहे हैं तो भैया यहाँ पे जो हाइट नज़र आ रही है, और अभी तो हम ऑलमोस्ट टॉप पर नहीं पहुँचे हैं। अब इसके साथ में हमने ऊपर चढ़ना फिर दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि भैया जल्दी से हमें ऊपर जाना था। तो हमने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, और जिन लोगों की सीढ़ियाँ 1-1 में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ सबसे बड़ी जो स्पेशल चीज़ है वो ये लगी कि गाइस यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने जितने इस मंदिर निर्माण के लिए जो योगदान दिया है, वहाँ पे गाइस उन लोगों का सीढ़ियों पे एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, यानी कि एक फैमिली का नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक मेमोरेबल चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखो उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने ऊपर वाले के लिए जो दान दिया है, उसकी पूरी की तरह मेमोरीज बन जाती है। उसके बाद हम आगे व्यूज़ देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते अब हम जो मंदिर प्रांगण है उसके बहुत ज़्यादा निकट पहुंच गए थे, मतलब माता रानी के दरबार में। लेकिन यहाँ पे जो बीच में छोटी छतरियाँ बनी हुई हैं, उनको देख के हमेशा ये फील हो रहा था कि भाई बस मंदिर आ ही गया। लेकिन धीरे धीरे करके माता रानी के जय जयकारे लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। और साथ में ये देखिए कितने प्यारे मनमोहक व्यूज़ है। हम जिस साइड पे देखेंगे जो भी जितने पहाड़ है ना, हमें हर पहाड़ छोटा नज़र आ रहा था हमारी चढ़ाई के आगे। और हो भी ना, क्योंकि हम तब गाड़ी में थे, हम गाड़ी से देख रहे थे, तो हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यही चौथ माता का मंदिर हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे हमें नज़र आ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते ऊपर बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से माता का मंदिर आए, हम वहाँ जाके सीधे माता के दर्शन करें और फिर आराम करें। तो माता के जो दरबार है उससे जस्ट पहले अपने एक शेल्टर पड़ता है, तो वहाँ पे एकदम फ्लैट है, वहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, शायद कोई रूम वगैरह बन रहे हों। और इतनी ऊंचाई पे ला कर के काम करवाना, मतलब मजदूर या फिर पूरा का पूरा सामान लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए सलाम है, और माता रानी उनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करे, क्योंकि देखो ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है ही, और गर्मी में काम करना। फिर उसके बाद हम ऊपर आए, ऊपर आके उस शेल्टर से हम माता रानी के दरबार में पहुंच ही रहे हैं। तो भैया आप भी अपने साथ सभी माता रानी का जय जयकारा करो, बोलो चौथ माता की जय हो। तो भाइयों देखो, एक जय बोलने में तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और देखो एक आध्यात्मिकता के लिए अगर हम ये ब्लॉग देख रहे हैं और चौथ माता आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करे, तो भैया प्लीज़ एक जयकारा तो लगाइए। एट लास्ट में हम देखते लास्ट में हम यहाँ पे चौथ माता के मंदिर के करीब बिल्कुल पहुँच गए। मम्मी को थोड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी चौथ माता की शक्ति से वो ऊपर चढ़ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ भी कहा जाता है, जैसे करवा चौथ पे लेडीज़ व्रत करती हैं और बिल्कुल पूरी भूखी प्यासी रहती हैं, तो अगर यहाँ पे आके चौथ माता को करवा चौथ के दिन वो आकर के यहाँ पे अगर पानी चढ़ा दें, तो उसके बाद वो आजीवन आराम से पानी भी इस व्रत में पी सकती हैं। तो जिन लोगों को ये चीज़ अवेयर नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि भाई उनको इस चीज़ का पता था या नहीं पता था। उसके बाद हम देखते बस जो लास्ट सीढ़ियाँ है वो सीढ़ी हम क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ ही रहे हैं, और एकदम चौथ माता के दरबार में आ गए। और ऊपर आके तो ऐसा लगा जैसे कि हमने जो इतनी मेहनत की है, हमारी जो तपस्या है वो ऑलमोस्ट जैसे कि मान लो यहाँ पे पूरी होने जा रही है। और भाई पूरी हो भी नहीं, क्योंकि पूरी हो तो क्यों ना हो, क्योंकि इतनी जो मेहनत की है और माता के नाम से उनका नाम लेते हुए जो ऊपर आए, वो भाई
एक अजीब सी फीलिंग है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आसपास चारों तरफ हर चीज़ हमें बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है। और सामने जब हम जैसे ही चौथ माता को देखते हैं तो उनका जो मनमोहक दृश्य है उसको देख करके तो जैसे ऐसा लगता है कि सारे के सारे पाप धुल गए हों, या फिर हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की है और जितनी भी माता को प्रेम से हमने याद किया है वो हमारी सारी की सारी तपस्या और मनोकामनाएं पूर्ण होती सी नज़र आ रही है। उसके बाद हम पूरे के पूरे मंदिर में गए और यहाँ से जब नीचे देखते तो भाई क्या हाइट हमें नज़र आती है और ऊपर से जो नज़ारे हैं, यकीन मानिए अगर बारिश में मैं यहाँ पे आऊँगी तो दोबारा ब्लॉग बनाऊँगी। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू जरूर बताना कि आपको इस ट्रैवलिंग में मज़ा आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग लेके, जब तक नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, बाय, टेक केयर।